एक्चुअली सेल की और सेल के पार्ट्स की, और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सेल में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेल कवरिंग, एक होता है वैक्यूल और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है ना? आपको याद रखना है कि जो सेल की कवरिंग है बेसिकली 3 तरह की होती है। अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की तो वो बैक्टीरिया में होती है। मैंने बात की थी सेल वॉल की, वो बैक्टीरिया में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। और बात करता हूं मैं अगर सेल मेम्ब्रेन की, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सभी में होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या कंपोनेंट होता है उसे सेल कवरिंग कहते हैं। और कितने तरह की है? जो कंपोनेंट था वो है वैक्यूल। और याद रखना है जो वैक्यूल होती है वो एक्चुअली प्लांट सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नेग्लिजिबल है या तो प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में वो होती ही नहीं है। याद रखने वाली बात है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाला एक एनिमल होता है जिसे हम लोग अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? और अमीबा में एक्चुअली ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की तो आपको पता होना चाहिए, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? और याद रखने वाली बात है, किसी भी लिविंग सेल में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली सेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। याद रखने वाली बात है, प्रोटोप्लाज्म के बेसिकली 2 पार्ट है। एक पार्ट है साइटोप्लाज्म और एक पार्ट है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे का सेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक राइबोसोम, लाइक लाइसोसोम, लाइक गोल्जी बॉडी। न्यूक्लियस भी होता है वहां पर। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एक्चुअली डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। और न्यूक्लियस के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म या हम लोग उसे कैरियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जो चौथा पार्ट है उसे बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर्स। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, याद रखना है जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आप लोगों को हम क्रोमैटिन थ्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, एक्चुअली क्रोमोसोम्स के बारे में बताएंगे। क्लियर है ना?